इंडिया का एक्शन प्लान सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी डिटेल में बताया कि किस तरह स्टार्टअप्स को जीवन दान दिया जाएगा, उन्हें एक मौका दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए और किस तरह से सरकार मदद करेगी। मोटी मोटी बातें आपको बता दें, सेल्फ सर्टिफिकेशन आधारित कंप्लायंस की व्यवस्था की जाएगी और पहले 3 साल तक स्टार्टअप्स की कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। ये मांग इसी स्टूडियो में पैनल ने किया था कुछ ही देर पहले, तो वहां पर वो मांग मानी गई है। स्टार्टअप इंडिया हब एक बनाया जाएगा जिसमें एक तरीके से एडवाइजर बनेगी सरकार, मदद करेगी स्टार्टअप्स की, पेटेंट बनाने में और पेटेंट रजिस्टर करने में सरकार सहायता देगी, लीगल हेल्प भी देगी। पेटेंट की फीस में 80% कमी की गई है और खुद सरकार स्टार्टअप्स को काम देगी। इस काम देने की जो शर्तें होती है सरकार की, उसमें भी ढिलाई दी जाएगी स्टार्टअप्स के लिए। बहुत ही जरूरी बात जो स्टार्टअप्स मांग कर रहे थे कि हमको बिजनेस से निकलना है तो निकलने में आप आसानी कीजिए, तो बैंक्रप्सी बिल 2015 का हवाला दिया प्रधानमंत्री ने, जो इस वक्त पार्लियामेंट में अटकी हुई है, संसद में अटकी हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहां क्या कहानी आप सबको पता है, विपक्ष काम करने देगी तो हम करेंगे, इस तरह का इशारा प्रधानमंत्री ने कहा। 10,000 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड फंड ऑफ फंड्स होगा, यानी स्टार्टअप्स को शुरू करने में पैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के लिए 500 करोड़ रुपए प्रति साल देंगे। और कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन की जो बात है, ये एक जरूरी पॉइंट है। अगर कोई अपनी ही प्रॉपर्टी बेचकर या अपनी ही चीजें बेचकर अपने बिजनेस में लगा रहा है तो कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ओवरऑल स्टार्टअप्स को 3 साल की टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगी। एक अटल इनोवेशन मिशन का ऐलान किया गया है जो इंक्यूबेटर नेटवर्क्स को स्ट्रांग करेगी। तो काफी सारी चीजें यहां पर निकल कर आई हैं। स्टूडेंट्स का जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 10 लाख स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा 5 लाख स्कूल से, जहां इनोवेशन पर काम किया जाएगा ताकि जो आगे की पीढ़ी हो उनमें भी इनोवेशन की एक बात सामने आए। चलते हैं हमारे पैनल के पास और पूछते हैं उनसे कि कैसे वो रेट करते हैं इस पूरे स्टार्टअप एक्शन प्लान को। नंदिनी जी, जो आपने कहा था कि होना चाहिए उसमें से काफी सारी चीजें अनाउंस कर रही थी प्रधानमंत्री। एब्सोल्युटली मुझे अगर आप रेटिंग मांग रही हैं तो मैं इजीली 9 on 10 दूंगी। इट्स बहुत ही अच्छी, जैसे ये इन्होंने काफी ऐसी चीजें बोली हैं जो हम लोगों ने एज अ ग्रुप और एज इन्वेस्टर्स 2-3 साल से हम बार हम बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये चीजें हैं जिससे हम एट पार विद अदर इकोनॉमीज हो सकते हैं स्टार्टअप। एंड ये बहुत अच्छा लगा हमें सुन के कि इन्होंने कहा। तो अगर आप बोलेंगे कि इनमें से क्या 3-4 चीजें हैं जो मेरे को एज एन इन्वेस्टर ग्रुप हमें बहुत वो लगा, एक तो ऑफकोर्स है कैपिटल गेन्स टैक्स। वो हमें देखना पड़ेगा कि फाइन प्रिंट क्या आने वाला है, बट बहुत बड़ी चीज है। दूसरी एक चीज है कि उन्होंने बोला कि इनकम टैक्स का 3 साल का ब्रेक है, तो ये एक्चुअली हमें देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात आई है। लेकिन बेसिकली अभी थोड़े दिन पहले तक क्या होता था कि अगर आपकी एक वैल्यूएशन हुई आपकी कंपनी की, एज एन इन्वेस्टर हमने पैसा डाला, अगर गवर्नमेंट अग्री नहीं करती थी उस वैल्यूएशन पे तो कभी कभी हमारे पैसे को ही टैक्स कर दिया जाता था, तो वो चीज निकल आएगी। तो वो बहुत बड़ी चीज है, एक है। तीसरी बहुत बड़ी चीज है एग्जिट्स। अगर हमें इजीली कंपनी जो है अगर ठीक नहीं चल पा रही है, दे आर बीइंग एबल टू शट डाउन करना, वो बहुत बहुत बड़ी। हालांकि उसमें उन्होंने कहा कि इसकी बैंक्रप्सी बिल है वो तो है यहाँ संसद में लटकी हुई है, तो उस पर एक सवाल निशान बना हुआ है, मंशा बताई है कि सरकार की क्या है इस लिहाज से। रेहान, आपके मुताबिक गेम चेंजिंग वाली कौन सी चीजें अनाउंस हुई हैं? देखिए, 2 मेन टॉपिक्स हैं इसमें। एक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो है बैंक्रप्सी कोड और नो इंस्पेक्शन फॉर 3 years। ये विल मेक इट मच इजियर टू शट डाउन बिजनेस, आप अपना बिजनेस लॉन्च करें। और ये जो हम पहले बात कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स जो काफी इंटरफेयर करते हैं, अगर इसके ऊपर एक ये ओवर रूलिंग रूल आए कि जो भी न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होए कि फॉर 3 years आप उनको इंस्पेक्ट न करें कोई भी किस्म के रेगुलेशन से, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये एब्सोल्युटली एक गेम चेंजर है। नंबर 2 गेम चेंजर, शटिंग डाउन कंपनी, बैंक्रप्सी लॉ। तो एक बड़ा टॉपिक और एक बड़ी थीम इसमें है आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकंड बिग टॉपिक इसके अंदर है जो है आपका कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन और आपका जो फंड ऑफ फंड्स जो लाया है, ये है मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल।
टू फंड आवर कंपनीज। हमारी जो इंडस्ट्री है, आपने देखे होंगे काफी इन्वेस्टर्स आए, बात करें सब फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। मोबिलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट, ये बहुत ही एक जरूरी थीम है। नहीं तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि सरकार कितना पैसा डालेगी, करेक्ट, लेकिन क्या वो मार्केट क्रिएट हो रही है? सरकार पैसा डालेगी, और नंबर 2 बिकॉज कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन है, एनीवे फॉरेन इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन्स आर एग्जेम्प्टेड वाया मॉरिशस रूट। तो अब डोमेस्टिक मोबिलाइजेशन के लिए अगर कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन आया तो काफी इन्वेस्टर्स इस डायरेक्शन में मोबिलाइज होंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूछते हैं मैं पब्लिक मार्केट्स में क्यों नहीं पैसे डालूं, क्योंकि वहां पे मुझे कैपिटल गेन्स नहीं मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर इट्स दैट क्लियर। श्रीवास्तव जी, जो हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप खुद की संपत्ति बेचते हैं और फिर वो पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। क्या ये एक्सटेंड होता है वेंचर फंड्स तक? शायद होता है, पर आई थिंक इट्स अ ग्रेट, आई थिंक फ्रॉम अर्बन लैडर साइड, इफ आई वर टू गो फॉर द टू थिंग्स दैट really matter to us. One is the design IP. I think that's a big problem in India, and that is going to help us. And 2 is the taxation for 3 years. I think that's going to be a big difference for us. राइट। दूसरी तरफ अभिनय जी, आपके मुताबिक बिग बास्केट फॉर एग्जाम्पल किस हद तक ये हेल्प करती है? नई एक्शन प्लान आपको आगे बढ़ने में कितनी मदद मिलेगी इससे? तो अभी ऐसे जो हम जिस स्टेज पे हैं अभी, तो उस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए मेन ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स है मेन थिंग, जो कि अभी एफडीआई रिलेटेड कुछ इसमें अनाउंसमेंट था नहीं, बट अगर हाँ डोमेस्टिक फंड्स कैपिटल मोबिलाइज होते हैं जैसे बोल रहे हैं, तो वो फंड अवेलेबिलिटी हैज टू गो अप टू। अभी क्या हो गया है, पिछले 7-8 महीने और 12 महीने अगर देखें आप पीछे, तो जो कंपनियां जो ग्रो कर रही हैं उनको लार्ज फंडिंग जिनको रिक्वायरमेंट्स हैं, वो थोड़ा सा फंड वहाँ पे अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन फॉर्चुनेटली जो कंपनीज का यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, तो उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन तो हमको यहाँ से आगे जाने के लिए लार्ज फंड अवेलेबिलिटी इज वन एलिमेंट, सो टू दैट एक्सटेंड एफडीआई इज वन एलिमेंट, राइट। देन दूसरा है कि आगे जाके जब आप पूरे अपने स्केल अप करने के बाद में आपको बिजनेस को जब लिस्ट करना है, तो लिस्टिंग ऑफ ऑन इंडियन यू नो प्लेटफॉर्म्स, दैट इज नॉट काइंड ऑफ रियली काइंड ऑफ आउटलाइंड है। तो उसमें पूरा एब्सेंट था कि इंडियन स्टार्टअप्स का लिस्टिंग इन इंडिया, क्या उसमें नए चेंजेस हैं। तो वो एक अनदर एरिया है जिसमें हमको एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उसमें अभी कुछ अभी बोला नहीं है इसमें। ओके प्रवीण, ओवरऑल प्रधानमंत्री जी ने पूरे एक्शन प्लान की स्पीच शुरू की ये कहकर कि हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना हम दूर रह सके पूरे स्टार्टअप बिजनेस से और कैसे हम इंटरफेयर ना करें। उस दिशा में आपको लगता है कि वो प्रिसिशन दिखी है, जहां मदद तो कर रहे हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं? Okay, so just to rephrase your question to make sure I got this right, is you're saying that do I prefer, or do entrepreneurs in general prefer, that the government not interfere too much? My question was, Praveen, I'll repeat it in English. My question was, Prime Minister started his speech by saying this entire exercise is to find out how not to interfere in the startup boom. After the action plan, do you think he has succeeded in that mission? Yes, mostly yes, because essentially it's about ease of doing business, right? And in terms of several of the reforms that he just mentioned, it actually achieves that. In terms of filing IPs, they actually aid us in, you know, putting together that intellectual property as such, as well as, you know, tax rebates and tax exemptions and so on. All these, you know, essentially helps us in, you know, focusing on our core business and taking it forward. So you don't have to think twice about regulations or conforming to the existing laws as such. ओके छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे स्टार्टअप के एक्शन प्लान के बड़े बदलाव। स्टार्टअप इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है, कैसे ये समझेंगे हमारे पैनल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।
स्टार्टअप गेट सेट गो तो तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने बहुत ही बड़ा स्टार्टअप एक्शन प्लान आज अनाउंस किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक पूरे दिन की सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस के बाद ये प्लान अनाउंस हुआ है और सरकार ने स्टार्टअप बिजनेस की मांगे सुनकर फिर ये लिस्ट बनाई है। हम एक पैनल के साथ जुड़े हुए हैं, शानदार पैनल, जो हमें बता रहा है कि ये मांगे उनकी जो थी वो पूरी हुई है या नहीं। नंदिनी जी, फेयर वैल्यू टैक्स के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बताया और उसमें उन्होंने कहा कि इसका हम समाधान करेंगे। तो बहुत ही क्लियर कट नहीं है कि क्या समाधान करेंगे, लेकिन इसमें मांग क्या थी, इसको समझाइए हमको। तो जैसे अगर मैं एक एज एन एंजल इन्वेस्टर कोई स्टार्टअप देखती हूँ और मुझे लगता है कि इसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ है, तो क्या होता था, अभी गवर्नमेंट बोलती थी कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों 10 करोड़ वैल्यूएशन सोचा। और अगर आईटी असेसमेंट होता है और वो कहते हैं कि नहीं, ये 10 करोड़ नहीं था, ये एक्चुअली हमारे हिसाब से 5 करोड़ था, विच इज आर्बिट्ररी कि किस तरह से पता, तो देयर वाज अ चांस कि वो 5 करोड़ जो एक्स्ट्रा है वो एक्चुअली हमारा मनी है जो स्टार्टअप पे गया, लेकिन उस पर 33% टैक्स लग जाता था। सो देर वॉज दिस होल थिंग कि देर आर चांसेस कि हमारा पैसे गया कंपनी पे और उस इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लग जाता था। तो अब काफी हमारी बात हुई है गवर्नमेंट के साथ और उसके बेसिस पे वील हैव टू सी कि डिटेल्स क्या निकलता है। लेकिन अब ये चांस है कि हम बोलेंगे कि स्टार्टअप्स के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होगी, तो ये इनकम टैक्स लॉ के थ्रू ये चीज टैकल होनी पड़ेगी। ओके, एक दूसरी जो बड़ी चीज प्रधानमंत्री ने बताई है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन को लेकर, यानी स्टार्टअप्स खुद को सर्टिफिकेट देंगे और 3 साल तक उनकी चेकिंग भी नहीं होगी। आइए सुनते हैं कि इस पॉइंट पर क्या कहा प्रधानमंत्री ने। एक तो हमने महत्वपूर्ण निर्णय किया है, वो है सेल्फ सर्टिफिकेशन आधारित कंप्लायंस की व्यवस्था। स्टार्टअप्स के लिए नौ श्रम और पर्यावरण कानून जो आपको प्रभावित करते हैं के संबंध में सेल्फ सर्टिफिकेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया है। और एक बात, 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स में भी बड़ी ढील दी गई है। राजीव, क्या आपको लग रहा है कि आज अगर आप शुरू कर रहे होते इन सारी सुविधाओं के साथ तो आपको सक्सेस तो वैसे भी मिला है और भी सक्सेस मिलता? हाँ, शायद 3 years फुल फोकस ऑन प्रोडक्ट है। कोई और रेगुलेशन या as long as you're doing it right, you can self-certify. It's a big bonus actually for startups for the first 3 years because startup के लिए product market fit जरूर है और first 1 or 2 years में वो नहीं है तो वो you have to close it down fast and move on to the next idea, and that is something that will help with the whole exit clause also. And if there is a product market fit in the first 3 years, then the startup can go and scale that up. And for the first 3 years, then the entrepreneur only has to focus on the product. So I think that's a fantastic move. अभी ना एक और पॉइंट उन्होंने रखा और वो लिस्ट ऑफ डिमांड से अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों ना स्टार्टअप्स अब मदद करे भारत की। जैसे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स का एक एग्जांपल दिया कि हैंडीक्राफ्ट्स का एक ऐप बने जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, जो रूरल इंडिया है उसकी भी मदद करे। उसका कितना पोटेंशियल आपको नजर आता है? हाँ, तो जिस सेक्टर में हम हैं तो उसमें ऑब्वियसली काफ़ी पोटेंशियल, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि हमारे देश में इतना अभी वेस्टेज होता है, तो हमारी कंपनी एक्चुअली क्योंकि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डील करते हैं, हम फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो वी आर एक्सटेंडिंग हमारा जो सप्लाई चेन है ऑल द वे टू द फार्म गेट। तो हम पूरे इंडिया में इनफैक्ट कलेक्शन सेंटर्स खोल रहे हैं जहां से हम फार्मर से डायरेक्टली प्रोक्योर करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देके वो भी शुरू कर रहे हैं। तो वो सब बातें हम बहुत जरूरी हैं। तो उस तरह से फार्मर का हम थोड़ा हेल्प करेंगे, उनसे डायरेक्टली सोर्स करने में उनको ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे उनका जो प्रोडक्शन है। तो वो सब हमारी कंपनी कर रही है जो बात हुई।
ओके, इंक्यूबेशन पर देखिए कितना ध्यान है नंदिनी। 100 करोड़ रुपए इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए देंगे, 10 इंक्यूबेटर्स को आइडेंटिफाई करके जो वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं उनको 10-10 करोड़ रुपए देंगे। वो कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? बहुत बड़ा गेम चेंजर है, लेकिन इसमें एक ये ध्यान देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को सिर्फ फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अगर इसमें यही पार्ट है जहां पे लाइट टच करना पड़ेगा कि पॉलिसी करके प्राइवेट प्लेयर्स को इसको अलाउ करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इसको करने लगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं तो अदरवाइज ये मनी यहां आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे अपने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो स्टार्टअप कर रहा है तो अगर उसके पास स्टार्ट करने के भी पैसे नहीं है, फर्स्ट 5 लाख भी नहीं है, बिल्कुल, तो वो कौन देगा? तो अगर सोचिए हम और आप करते हैं तो हम 5 लाख 10 लाख अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है जिसमें वो इंक्यूबेटर्स रहे, एक्सेलरेटर्स रहे, कि हमें लगे कि ये आइडिया परफेक्ट है तो वो पैसा आना चाहिए। तो वो पैसा इसमें स्ट्रक्चर होना बहुत काम का है। रेहान, कंक्लूजन में इन सारे एक्शन प्लान के पॉइंट्स के बाद कितना बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है टच होनी चाहिए थी या नहीं हुई? ऑलरेडी ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर 3 years इज, ये एक ही बात भी आज अनाउंस होती थी तो इट्स अ गेम चेंजर। ऑल अदर्स आर बोनस। बट आप ध्यान दें कि फोकस बड़ा टाइट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे और मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल, क्रेडिट गारंटी स्कीम, फंडिंग ऑफ इंक्यूबेटर्स, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, उसका फुल फॉर्म देखेंगे, जी। फंडिंग ऑफ टैक्सेस, दैट इज ऑल मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल। फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो ऑलरेडी काफी एग्जेम्पशंस थी, लेकिन यहाँ देश से पैसे आए स्टार्टअप्स में। बहुत बड़ा तोहफा स्टार्टअप इंडिया को आज मिला है, प्रधानमंत्री की ओर से एक्शन प्लान जारी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे पैनल का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।